वैसे ही मैं ना गुरु भाई मैं विचार कर रहा था कि जो लोग महादेव को गुरु मान रहे हैं और इतना महोत्सव हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, लोग दीवानगी तो दिखा रहे हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ पा रहा है। मैंने इस बारे में आज ऑफिस आते समय विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महादेव के आपके लिए लोग तन मन धन भी लगा रहे हैं, फिर भी वो चीज नहीं दिखती जिस चीज को दिखने के बाद शायद श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि जीव में शिव दिखने लगेगा, आदमी साधारण नहीं रहेगा, उसके अंदर भगवान की छवि दिखाई देने लगेगी अगर तुम शिव से हो जाते हो तो ये बार मैं ऑफिस आते समय ये विचार कर रहा था। तो विचार में ही गुरुदेव शिव गुरु की दया से या कैसे मेरे विचार के माध्यम से तो एक कहानी, काल्पनिक कहानी मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं बाइक चलाते चलाते विचार आने लगा मेरे मन में कि एक ना बहुत ही अच्छा, भिखारी। तो ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं ऐसा लग रहा है कि लोगों का ना आचरण में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लोग वैसे ही झूठे हैं, लोग वैसे ही मतलबी हैं, लोग वैसे ही द्वेष भाव रख रहे हैं जैसे कि वो शिव को गुरु बनाने से पहले थे। और मैं अक्सर मैं वो देखना चाहता हूँ, जैसा आप मान लीजिए प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी को कहना नहीं पड़ता या प्रेमानंद जी को देखते ही सामने वाले के अंदर परिवर्तन चालू हो जाता है। आप ये फील करते हैं कि नहीं? आपने तो दर्शन किया है ना उनका। हाँ, दर्शन किया है मैंने। तो बस वो आपके सामने अगर दिखाई दे रहे हैं, मैं तो खाली मोबाइल में देखता हूँ तो मेरे अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। तो यानी अच्छा, वो एक मिनट एक मिनट। अभी आपने कहा कि उनको देखते ही वाइब्रेशन आए, तो क्या प्रेमानंद जी को आप कब से देख रहे हैं? प्रेमानंद जी को मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। 2-3 साल से देख। और प्रेमानंद जी का जीवन इसमें कब से लगा हुआ है? प्रेमानंद जी हो रहे वो तो 14 साल से थे, तो ऐसा सुना है मैंने, वो बताते हैं तो कि 14 साल या 15 साल के जब से तो उनका जीवनचर्या इस तरह तो थी नहीं। हम्म। यानी कि कुछ समय लगा और उसके बाद जो आज जो आप प्रेमानंद जी से जो मिलते हो हम्म। तो एक अलग ही रिस्पॉन्स, अलग आपके अंदर उनको देख के करंट दौड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि जो हम्म। आप कह रहे हो कि गुरु भाई बहनों के अंदर मैं लगाव नहीं देख पा रहा हूँ, मेहनत तो हो रहा है लेकिन उस तरह का परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ, तो आने वाले समय में महादेव की दया से वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब ये एकदम हमारे हाथ की बात तो है नहीं कि हम एकदम आज हमने शुरू किया और 10 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना में हमें वो रिजल्ट मिलने लगे। साहब ने 14 साल जब बर्बाद किया तब जाके कहीं ना कहीं शिव गुरु को पाया, और शिव गुरु को पाने के उपरांत फिर उन्होंने न जाने कितना संघर्ष किया तब जाके लोगों के मन में बिठा पाए कि शिव मेरा गुरु है। तो कुछ ना कुछ समय तो इसमें देना पड़ेगा। समय आपको तो क्या लगता है? समय तो हम सब दे ही रहे हैं ना, समय तो दे ही रहे हैं। और बात ये है कि मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 1 महीना 6 महीने के पुराने शिव शिष्य हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 50 साल पुराने शिव शिष्य हैं। 30 साल हो गया जिनको, तो 1975-76 की बात करते हैं कि हमने जब शिव को गुरु माना था, और अब भी वो जानवर उनका अंदर का दिखाई देता है। वो जानवर ईश्वर में बदला ही नहीं अभी भी। गुरु भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, और इंसान 30 साल हो गया हो या 20 साल हो गया हो, वो अपने आप को बदल नहीं पाए या महादेव की दया से वो बदलना नहीं चाहते। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि जिन्होंने 40 साल जीवन समर्पित कर दिया परमात्मा के लिए, वो दिन रात परमात्मा की बातें करते हैं और 1 सेकंड में आगे उनका मन परिवर्तन हो गया, उन्होंने अधर्म का रास्ता अपना लिया है। हाँ तो वो तो बात है ही कि भैया वो तो देखिए मेरा, मैं अपने अनुभव की से बात बताता हूँ कि हर इंसान जो भी कर रहा है ना, जो भी कर रहा है, मुझे लगता है वो उसी काम के लिए धरती पे आया है। हम कुछ नया नहीं कर पा रहे, मुझे जो ऐसा लग रहा है सारा हमको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे को कोई चला रहा है, मैं चल नहीं रहा हूँ। और हर एक ही परिस्थिति में यही मुझे फील होता है
कि मैं वही सोचता हूँ कि महादेव, जब आपकी इच्छा से कोई शिष्य बना, आपने ही उसको पकड़ा और जिम्मेदारी आपकी ही बनती है, वो अपना तन मन धन लगाकर वो कर भी रहा है, वो कर भी रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होता तो करोड़ों लोगों के गुरु शिव नहीं हुए होते, कर तो रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि वो शिव को गुरु मान के नहीं कर रहा है, लेकिन वो चीज क्यों नहीं दिख रही है जिस चीज की बात शायद श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि शिव से चलते फिरते मंदिर है। शिव का शिव से चलता फिरता मंदिर नजर क्यों नहीं आ रहा है? उसके अंदर वो अग्रेसिव है, वो उसके अंदर एक क्या बोलूं मैं, उसके अंदर साला मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये लक्षण अच्छे नहीं है, ये लक्षण अच्छे नहीं है। मैं अभी एक ग्रुप में देख रहा था, तो किसी ने भेजा कि चर्चा में ये करना जरूरी है क्या, ये करना जरूरी है क्या। अरे तुम यार, इतने जीवन बीत गया तुम्हारा, अभी तक तुम यही सोच रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने सालों में अभी तक तुमको यही नहीं मालूम पड़ा करना क्या है। तो फिर यही मैं सोचता हूँ कि जब ये जिम्मेदारी शिव गुरु की है कि वो हमारे मानसिक स्तर पर उतरते हैं और हमको अब उस हिसाब से ज्ञान देते हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी तक हम वही बेटा दे दो, बेटी दे दो, मकान दुकान, इसी में तो इल्झा रखा है लोगों को। गुरु भाई आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात ये भी आप समझिए कि जब महादेव ने जीवन दिया है ना, तो इसमें उतराव चढ़ाव भी दिया है। मैं आप बिल्कुल सही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिव से मिलकर उनके अंदर ये भाव क्यों नहीं हो रहा है कि किसी की दिवाली मना दें, किसी की होली मना दें, किसी के बेटी का ब्याह कर दें। अभी असम में ना मुझे लग रहा है 85,000 लोग मर गए हैं और कितने लाख घर बर्बाद हो गए हैं। और शिव शिष्य इतनी बड़ी संस्था है, 9 करोड़ लोग हैं शिव गुरु के शिष्य, उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं आ रही है और कि वो जाकर असम के लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकें। मैं ये इस बात का मुझे दुख है, मुझे इस बात की पीड़ा है कि वो इंसानियत ही नहीं आ रही, तो क्या फायदा शिव को गुरु बनाकर। भाई बताइए, पंजाब में मेरी बात सुनिए आप, मैं समझ रहा हूँ। तो यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे, बहुत से लोग वहाँ पे मदद करने के लिए पहुंचे भी तो हैं। पहुंचने वाला पता कौन है? कौन है? यूट्यूबर जिनकी समाज में इज्जत नहीं है ना, वो उनको फिर छपरी कहा जाता है, उनको आप यूट्यूबर क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि महादेव आप जैसे मर्जी वैसे चला रहे हो, सब कुछ आपकी दया पे ही निर्भर हो रहा है, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे आपको यूट्यूबर क्यों दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे यूट्यूबर गया है मदद करने? भाई नहीं, मुझे यूट्यूबर नहीं दिखा, मुझे दिख तो महादेव रहा है, लेकिन शिव शिष्यों में महादेव दिखना चाहिए ना। शिव शिष्यों में तो नहीं दिखा, वो यूट्यूबर में दिखाई दे रहा है कि वो चले गए मदद करने। प्राथमिकता देखिए, किताब छपवा रहे, खाली किताब छपवाने के लिए संस्थाएं बनी है क्या? महाराज, महादेव किसी न किसी माध्यम से मदद करने के लिए पहुंचता है। अब उसको आप कंपेयर मत कीजिए कि शिव शिष्य ही जाएगा या वो जाएगा। यार हद है बात, ये बात देखो, ये चीज मैं डाइजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वहाँ महादेव किसी न किसी रूप में जाके मदद कर रहे हैं। हाँ। मेरे को दुख इस बात का, महादेव तू मेरे रूप में जाके क्यों नहीं कर रहा है? मैं उसका हिस्सेदार क्यों नहीं बना? यानी कि मैं हिस्सेदार क्यों नहीं बना? यानी कि फिर आपके हिसाब से काम हो, महादेव आपके हिसाब से काम करें। मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो। समझ रहा हूँ आपकी बात, नहीं समझ रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खेला पता क्या है? खेला इसका बस यही है जो गुरुदेव बताते हैं, जो महादेव बताते हैं, ये तो प्रेम की बात है, उधो दिल लगी तेरे बस की नहीं है। ये बात है कि आदमी केवल, ये जो रिश्ता जुड़ा हुआ है ना शिव गुरु के साथ लोगों का, ये केवल दिमागी तल पर ही रह गया है। वो जहाँ पहुँचना चाहिए ना, जहाँ पहुँचना चाहिए हृदय के तल पर, वह हृदय के तल पर नहीं पहुँचा। नहीं तो कुत्ता रोता हुआ भी अगर देख ले ना शिव शिष्य, तो शिव शिष्य रोने लगे।
महादेव तो इतना सरल है। आप जो है कि संभवतः जो बात आप कह रहे हैं उसको आप अपने नजरिए से कह रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन देखिए दुनिया में जब सब कुछ महादेव की दया दृष्टि पे ही हो रहा है तो वो चाहेगा, जिससे चाहेगा उससे ही न करवाएगा। आप फिर ठीक है, पर्सनली मैं तो दया, मैं ये मांगता हूँ महादेव, मैं किसी के काम आ सकूं, मुझ पर ऐसी दया करो। और मैं तो, मेरे साथ चलने वाले लोग ऐसे हो जाएं कि हमें देखकर लोगों की उम्मीद जागे कि नहीं, ये लोग हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है देखिए किसी आपके की। कर्मों के आधार पे आपसे लोग उम्मीद रखते हैं। आपके कर्मों के आधार पे जिस हिसाब से आप कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं। आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उस समाज में उस तरह का कार्य नहीं करते हैं तो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन आप उनके अकॉर्डिंग, आपकी सोच सही है, आपका जो है कि कार्य करने का तरीका एक सामाजिक तौर पे है, तो आपको पूछा जाएगा और महादेव फिर आपको वो उपलब्धता भी देगा कि आपके माध्यम से वो काम हो, जिस काम की आप चेष्टा करते हैं कि मेरे हम माध्यम तो से मैं तो देखिए वही चीज, मैं मेरे शिकायत जो है ना, और ये शिकायत देखो, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये शिकायत तो अपने गुरु शिव से करता हूँ। मैं कि महादेव, शिव को गुरु बनाने, अब मान लीजिए मैंने आपको गुरु बनाया हारमोनियम सीखने के लिए, और जैसे जैसे आप बोल रहे हो मैं वैसे वैसे प्रयास कर रहा हूँ, वैसे वैसे काम कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई समाज में जब हारमोनियम बजाने बैठता हूँ तो बजा नहीं पा रहा हूँ। तो अब कहाँ पे चूक हो रहा है? या तो मेरा गुरु गलत है, या फिर मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं कि मैं सीख पाऊँ। तो मुझे तो बता ही, मेरे को तो बता ही वो रहा है। आप जो बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूँ ना। आप बोल रहे हो तो रियाज करो, रियाज कर रहा हूँ। आप कह रहे हो ऐसे दबाओ, ऐसे दबा रहा हूँ। आप जो आप जो बोल रियाज रहे कर हो, रहे हो, आप रियाज कर रहे हो, आप अपने हिसाब से, गुरु ने बता दिया आप रियाज कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन जब उसका आकलन गुरु करेगा ना कि आप सही रियाज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसका आकलन आप नहीं कर पाओगे। उसका यार आकलन ठीक है, वो आकलन आकलन सब गुरु करेगा, सब चीज गुरु करेगा। लेकिन अब मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो आप, मैं क्या कहना है। मैं आकलन पाकलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो मैं आग में हाथ डाल रहा हूँ, जल क्यों नहीं रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ठंडे पानी में हाथ डालने से ठंडक महसूस होती है, मैंने डाल दिया तो अभी ठंडक क्यों नहीं मिल रही है? अभी मैं बता रहा हूँ आपसे, अभी कल की बात है, कल लाइव भी देखा था मैंने फेसबुक पे, और आप भी देख सकते हो। अभी हम्म। काशीदास बाबा की पूजा होती है पूर्वांचल में, हम्म। और जो है कि उबलते हुए दूध से लोग नहा रहे थे। अरे हाँ, वो फिर आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आग का गुण है जलाना, और ये आग का गुण है, ठीक, मुझे पता है कि जो भी आग के संपर्क में आएगा वो जलेगा। तो मैं तो जल रहा हूँ, मैं तो हाथ डाल दिया ना, जल क्यों नहीं रहा? हम्म, पानी का गुण है उसको ठंडक देना है, तो मैं डाल रहा हूँ तो ठंडक होना चाहिए ना। शिव को गुरु बनाया कि मुझे जीवन जीने की कला वो सिखा रहा है। हम्म। सीख कहाँ रहा है? सीख कहाँ रहा है? आदमी कर तो रहा है सब कुछ। अब खाली मैं तो आम आदमी की बात ही नहीं करता, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो शिव शिष्य हैं। वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि एक लिक्चड़ आदमी नहीं करेगा। तो उनके व्यवहार से आप क्यों प्रभावित कर रहे हो, अपने मन को प्रभावित, क्यों? मेरे गुरु का नाम खराब हो रहा है ना उनके व्यवहार से। मेरे को दुख इस बात का हो अब रहा है। आपको लग रहा है कि भाई वो गलत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सही कर रहे हैं, तो इसको कौन मैं जांचेगा? मैं गलत सही की बात, फिर भैया, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। अरे यार एक बात सुनो, मैंने समोसे की दुकान लगाई और आप साइड से गुजर रहे हो, तो हम्म। मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि भैया मैं समोसे की दुकान लगाए हूँ, आ जाओ। आप खींचे चले आओ। मेरे जो कहना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शिव मेरे अंदर जागृत स्थिति में आ रहा है, तो फिर दूसरे पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? भाई आप अपना ही तो अंदाजा लगा सकते हो, दूसरे को आप कैसे कह सकते हो कि वो उसके अंदर जागृत स्थिति में, चाहे उसका पूरा जीवन समर्पित हो गया हो, इस बात को आप कैसे कह सकते भैया हो?
भाई एक चीज समझो, देखो हम ना बहुत चीजें अपने जीवन से सीखते हैं और बहुत चीजें सामने से भी सीखते हैं, समझ रहे हो। हाँ, हर चीज हम वैसे नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जब क्लास में ना एक बच्चा पढ़ के जब उत्तीर्ण होता है और उसका समाज में क्लास के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ती है ना, तो इसका असर भी हमारे मानसिक तल पर पड़ता है और फिर हम उसकी तरह एकाग्रता से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मुझको देखकर तुम्हारे अंदर गुरु प्रेम नहीं जागृत हो रहा है, तो ये किसकी कमी है। मुझे देखकर आपके अंदर शिव के प्रति प्रेम होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ मुझे देखकर। यार प्रेम की परिभाषा आप अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहे हो ना यार, आप अपने हिसाब से उसको समझ रहे हो कि उनको उनको इस तरह से होना चाहिए, उनको इस तरह से होना चाहिए, उनको इस तरह से होना चाहिए, तब आपको लगेगा, जो कि चूंकि ऐसा तो है नहीं। फिर शिव से कपार घंटा मंदिर है चलता फिरता है। साला मंदिर का अगर चोर भी चला जाए तो वो सर झुका लेता है। तुम अपनी बात पे अव्वल अड़े हुए हो। बात यह है कि कभी दूसरे के प्रति भी दूसरे को समझने का प्रयत्न करो। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ उस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, क्या पता वो रास्ता तुम्हारे मन ना भाए और तुम कहो कि नहीं इसी रास्ते से चलना है। बात ये अरे भी तो है। भैया, ये वाली बात है तो क्या हो सकता है तुम्हें खीर मीठी लग रही है दूसरे को तीखी लग रही है, ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। ये खाना भैया खाना बनता है घर में, दो आदमी कह देते हैं उसी खाने को कि बड़ा स्वाद तो आ रहा है। खीर मीठा से नमकीन हो जाएगा। अरे यार मीठे नमकीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रहेगा तो दो मीठा ही ना भैया। बात वो मीठे की बात नहीं है, बात उसके अकॉर्डिंग उसके स्वाद की है। किसी को तुम्हें वो तो पसंद ना पसंद की है, रहेगा तो मीठा ही ना। हाँ रहेगा तो मीठा ही, हाँ भाई, लेकिन उसको पसंद ना पसंद की बात है, लेकिन जो खीर है वो तो मीठा ही रहेगा। मीठा ही मैं खाऊं आप खाएं कोई भी खाए। यार अब मेरी बात सुनो। एक एक गिलास जो है कि अरे एक गिलास कह रहा हूँ, एक कप चाय लिया तुमने, ठीक है। एक कप चाय लिया तुमने, उसमें एक गिलास अरे एक चम्मच चीनी डाला, ठीक है। तुम्हें एक चम्मच चीनी पसंद है, किसी को उसमें 2 चम्मच चीनी पसंद है तो चीनी ही, लेकिन वो उसका उसका प्रभाव अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। रहेगा तो मीठा ही ना भैया। अरे ये थोड़ी यार कहेगा कि नहीं जी तीखा हो गया। रहेगा तो मीठा ही, लेकिन जो मान लो 1 चम्मच जिसकी क्वांटिटी है पीने की, उसको 2 चम्मच डाल के दे दोगे तो वो कहेगा कि भैया ये तो जहर दे दिया तुमने। ये सारा खेल पता है क्या है, सारा खेल मानसिकता का है। और ये मैंने साहिब के एक चर्चा सुना था और बहुत छोटे शब्दों में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि बस शिष्य भाव स्थायी अगर हो गया ना तो सब असंभव संभव हो जाएगा। हम लोगों का जो शिष्य भाव है वो अस्थिर नहीं है, पर यही कारण है कि इतने करोड़ लोग भी शिव के शिष्य हो जाने के बाद भी स्थायी भाव में नहीं रहने के वजह से उनके अंदर शिव नहीं जग रहा है, वो चलता फिरता मंदिर नहीं बन पा रहा है। मैं खुद सुना हूँ यार साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के मुख से कि कोई भी शिव शिष्य नहीं है। ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। अस्थाई शिष्य भाव आएगा आएगा, ऐसी बात नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। मेरी जान ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आएगा आता आएगा, ऐसी बात नहीं। अस्थाई शिष्य भाव जब आता है जब आपकी संकल्प में ताकत होता है। संकल्प कमजोर है ना तो वो भाव स्थिर हो ही नहीं सकता है। संकल्प में ताकत किसके आता है, संकल्प में सब कुछ ताकतवर हो जाएगा। एक समय एक अवधि होती है उसकी यार। एकदम से तुम अब सोच रहे हो ये जीवन बहुत छोटा है। लोग हजारों हजारों वर्षों तक तप करते थे तब जाके दर्शन होते थे, नहीं भी होते थे। हमें तो चंद साल ही मिले हैं तो खाली हम इंतजार करते रहेंगे। इंतजार नहीं करना है, समय ही नहीं है। आपको नियम करना है और महादेव की दया से वो एकाग्रता भी आएगी, वो अस्थाई भाव भी आएगा। ये कम बात नहीं है भैया कि आज के युग में इस परिवेश में इस भागदड़ी जो भरी जिंदगी में आपके होठों से उसका नाम निकल रहा है, इसकी ताकत आप कम मत समझिएगा। ये तो है दया, उसकी दया है। अस्थाई शिष्य भाव की ओर आपका कदम बढ़ चुका है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप जो है कि समय निकालते हैं और उसकी बात करते हैं। मैं परसों की एक घटना बताता हूँ आपको। परसों मैं बैठा हुआ था सोफे पे टीवी देख रहा था,
और छोटा वाला लड़का क्या है ना कि उसने मेरे पैर के बाल खींच दिए, पैर के बाल खींच दिए। मैंने भाई साहब आओ देखा ना था, मेरा हाथ सीधा उसके गुद्दी पे लगा बहुत तेज, बेचारा रो गया। और मुझे इतना अफसोस हुआ इस चीज को लेकर कि क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तो शिव का शिष्य हूँ, मैं तो 24 घंटा नमः शिवाय कर रहा हूँ भैया। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं रियल बताता हूँ आपको। तो महादेव की दया से या वो करवाता है कैसे, पल प्रतिपल सांसों से नमः चढ़ के शिवाय उतरता है, पल प्रतिपल।